आज है डे 25 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में, और आज हम लोग देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं जेएस में। ठीक है, तो टाइप्स कुछ और नहीं, टाइप्स से हम लोग ये समझ सकते हैं, टाइप्स कुछ और नहीं, टाइप्स है हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी शॉर्टनेस नज़र आ रही हो, शॉर्टनेस बता रहा हूँ, कुछ भी हॉर्नेस नज़र आ रही हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, सर्दी वर्दी लगी हुई है तो इग्नोर इट। ठीक है, तो टाइप से हमारा मतलब है डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है? डेटा टाइप मतलब डेटा का रूप। ये तो आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जा रहा होगा आप लोग को डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो मैं अभी पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, तो जैसे मान लो ये लिखा मैंने अंश। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा है स्ट्रिंग। ठीक है, और ये हमने लिखा 12, तो ये क्या हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, ये हमने लिखा 12.3, ये क्या है हमारा ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, ये हमारा नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, ये हमारा क्या है? फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट। अगर जहाँ पे पॉइंट लगा है, कहीं भी पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होता है? फ्लोट। जैसे मान लो यही लिखा हुआ है, ठीक है, 12.0, लेकिन इसको लोग क्या पढ़ते हैं? 12 पढ़ते हैं, लेकिन ये 12 क्या हो जाएगा? फिर इंटीजर हो जाएगा। तो 12.0 पढ़ना चाहिए, और इसको डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट। ठीक है, जैसे मान लो ट्रू और फॉल्स भी होता है एक। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है हमारा? बूलियन होता है। ये बूलियन डेटा टाइप होता है। ठीक है, DTA में तो समझ ना, डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप होता है। ए क्या है हमारा? कैरेक्टर है। भैया आपने अभी यहाँ कहा था ये जो लिखा है ये स्ट्रिंग है। हाँ, ये स्ट्रिंग है। ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, ये सिंगल कैरेक्टर है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। और कहीं सिंगल कैरेक्टर हो उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, यानी कैर डेटा। ऐसे इसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, कैर से हम लोग उसको शो करते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं डेटा कितने टाइप के होते हैं। डेटा कितने टाइप के होते हैं, तो भैया आपने अभी बताया, तो ये डेटा टाइप भी तो बताया था आपने, डेटा टाइप कितने के होते हैं। ठीक, ये मैंने उसके पार्ट्स बताए हैं। ठीक है, मतलब जो मैंने अभी पार्ट बताऊंगा, मैं जो अभी आपको पार्ट बताऊंगा ना, ये उसके पार्ट हैं। ठीक है, तो अब देखना, सुनना मेरी बात अच्छे से। ठीक, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, और एक होता है हमारा रेफरेंस एरर नहीं, रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है भैया, रेफरेंस डेटा टाइप की बात कर रहे हो। ठीक, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ लो वही है हमारा जो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? ये देखो, इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, कैर पढ़ा, बूलियन पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, है ना, ये सब पढ़ा ना। अब रेफरेंस क्या होता है? ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ठीक है, अब रेफरेंस क्या होता है भैया? रेफरेंस इज नन ऑफ द थिंग्स बट ओनली एकदम सेम चीज़। देखो, ब्रैकेट है। ठीक है, हमारे कीबोर्ड में जितने ब्रैकेट हैं, ठीक है, जितने भी ब्रैकेट हैं वो सब हमारे क्या हैं? रेफरेंस डेटा टाइप हैं। ठीक है, कुछ और नहीं, रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। देखो, एक ये हो गया। ठीक है, और एक हमारा क्या हो जाता है? स्क्वायर में। ठीक है, ये क्या हमारे रेफरेंस डेटा टाइप है। अच्छा, तो ये रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, समझ गए तुम? समझ गए? ठीक है, समझ गए। तो अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करने। ठीक है, आते हैं नीचे और लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक, जैसे मान लो एक वेरिएबल लिया ए नाम से, और इसको मैंने 12 दिया इसको। ठीक है, फिर इसको मैंने वेरिएबल दिया, इसको लिखा 12.3, या मैं इसको ए कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस दे दिया, इसका रेफरेंस नहीं दिया है, इसको मैंने कॉपी किया है। ये ए की वैल्यू को बी में कॉपी किया है।
रेफरेंस हम लोग इस ब्रैकेट की वजह से देते हैं, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये रेफरेंस तो दिया है, रेफरेंस नहीं दिया है, ए की वैल्यू को बी में कॉपी किया है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको अपने लाइव सर्वर में आता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंसोल में आके, ठीक है, कंसोल में आके यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है। दिख रहा है ना इधर, देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। मैंने बी लिखा तो बी की वैल्यू 12 आ गई। अब मैं b इक्वल टू बी प्लस 2 कर दूँ तो कितनी वैल्यू आएगी 14 होगी, सॉरी है ना 14 होगी। b की वैल्यू कितनी थी 12 थी, अब 14 होगी। और अब मैं b की वैल्यू चेक करूँगा तो कितनी आएगी 12 आएगी, और a की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 12 आएगी, ठीक है। b की वैल्यू 14 आएगी और a की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी, समझे। मतलब मैंने इसको रेफरेंस दिया, मतलब रेफरेंस बता रहा हूँ, उसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया। लेकिन अगर मैं जो चीज़ b में अगर मैं चेंजेस करूँगा तो वो b में ही चेंजेस होगी, वो a में चेंजेस नहीं होगी। कि मैंने मान लो b की वैल्यू कुछ 15-16 रख दी तो a की वैल्यू 15-16 हो जा रही, नहीं 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 नहीं, जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू ही रहेगी, और जो b की वैल्यू हमने चेंज किया है वो b में ही चेंज होगी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल इट। और रेफरेंस, अब एक एग्जांपल और देख लो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, अब देखना, ठीक है। अब हमने एक एरे लिया, ठीक है। अब रेफरेंस का देखना, ठीक है, रेफरेंस की बात हो रही है, 2 3 4 5, ठीक है। आप तक लिखा और हमने फिर ले लिया वेर b इक्वल टू ARR, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ आगे और यहाँ लिखूँ ARR, ठीक है। अब देखना इसको, इसकी साइज नहीं इंक्रीज हो सकती, देखो ARR हमने लिखा तो ये आ गया, ठीक है। और मैंने अगर फिर से b लिखा, अब मैंने b लिखा तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है, क्योंकि मैंने ARR को b में रेफरेंस दिया है, ARR को b में रेफरेंस दिया है, कॉपी नहीं किया है मैंने, कॉपी नहीं किया है, ठीक है। अगर हम रेफरेंस देते हैं, ठीक है, रेफरेंस देते हैं, है ना, तो जो चेंजेस हम रेफरेंस वाले ब्लॉक में करेंगे वो मेन ब्लॉक होना जरूर गलत है, वेरिएबल में करेंगे वो मेन वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हमने 12 दिया था और b को फिर मैंने क्या कर दिया b प्लस वो कर दिया 2 कर दिया, ठीक है। तो b प्लस 2 किया तो b की वैल्यू क्या होगी 14 होगी। लेकिन अगर फिर मैंने a को प्रिंट किया तो a की वैल्यू तो 12 ही है। और अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया वेर b इक्वल टू, ये b पॉप कर दिया, ठीक है। एक पॉप फंक्शन होता है, पॉप क्या करता है, लास्ट से वैल्यू जो होती है वो हटा देता है, ठीक है। वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, b देना पड़ेगा, b डॉट पॉप, ठीक है। b डॉट पॉप लिखा तो लास्ट से वैल्यू हटा देगा। अब ये लास्ट से वैल्यू किस में से हटाएगा, इसमें से हटाएगा, ठीक है, जिसके पास वैल्यू सेव है। तो 1 2 3 4 होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। देखो b मैंने लिखा तो 1 2 3 4 होनी चाहिए। 5 इसने क्या कर दिया, उड़ा दिया। और तो भैया 5 उसने उड़ा दिया, b से उड़ाया होगा, ARR से तो नहीं उड़ाया होगा इसने। तो देखो ARR लिखा, ARR लिखा, लो इसमें से भी उड़ गया भैया। अब मैंने b से कहा था कि भैया b से पॉप करना, ये तो ARR से भी पॉप हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो यही होता है जो होता है, ठीक है। रेफरेंस में यही होता है कि अगर आपने किसी को भी रेफरेंस दिया है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो मेन में भी चेंजेस हो जाएंगे जिसने आपको रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो ये है मेन चीज़ पूरे कहानी का, ठीक है, पूरे कहानी का सार है, ठीक है। और दैट्स ऑल, यही है हमारा। और इसको अभी आप लोग समझ रहे हो कि कहाँ यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, तो रुको ज़रा, सब्र करो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे सब चीज़ सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं कि भैया अगर हमको, जैसे हमने रेफरेंस नहीं देना है, ठीक है, कॉपी करना है इस चीज़ को, कि इस चीज़ को हम लोग क्या सिर्फ रेफरेंस के तौर पे ही ले सकते हैं, तो आंसर है नहीं। इसको रेफरेंस नहीं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब कॉपी कैसे करते हैं भैया, कॉपी करने के लिए हमारे पास होता है एक फंक्शन या एक कीवर्ड
इसका नाम होता है स्प्रेड। अब हम लोग स्प्रेड लिखते नहीं हैं, स्प्रेड दिखाते हैं, ठीक है। देखो वेर ARR इक्वल टू, मान लो मैंने रख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, ठीक है। और मैंने बी को दे दिया डॉट 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 ARR। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ARR दे देते थे, तो ये क्या होता था कि जो चेंजेस हम बी में कर रहे हैं वो ARR में भी हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि बी में ARR तो रहे, लेकिन अगर हम लोग बी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो ARR में ना हो, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। डॉट 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 3 बार डॉट, और जिसमें हमको रेफरेंस करना है, जो चीज़ हमको रेफरेंस करके यहाँ लानी है उसका नाम, ठीक है, उसका नाम लिख दिया। 3 बार डॉट का मतलब क्या होता है, देखो अब मेरी बात सुनो। 3 बार डॉट का मतलब होता है स्प्रेड, यही होता है हमारा स्प्रेड करना। 3 बार डॉट का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है, स्प्रेड कर रहा है, इसका मतलब स्प्रेड होता है। और अब देखना कि देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ARR तो आ गया, ठीक है। बी लिख रहा हूँ तो भी सेम आएगा, ठीक है। और मैं चाहूँ कि बी डॉट पॉप कर दूँ, ठीक है, बी डॉट पॉप कर दूँ तो आखिरी से 9 हट जाना चाहिए, है ना, 9 हट जाना चाहिए और 8 तक आना चाहिए। तो देखो ARR लिखा सेम आ गया, बी लिखा तो 8 तक ही आया। अब फिर ARR कर रहा हूँ, देखो से ARR हो गया यहाँ पे, ठीक है। ARR कर रहा हूँ तो सेम देखो वही आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। इसमें से 9 नहीं हटा हुआ है, सिर्फ बी से हटा हुआ है। तो यही मतलब होता है स्प्रेड करने का। स्प्रेड से हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस भी ले रहे हैं और जो चेंजेस कर रहे हैं वो मेन में नहीं हो रही है, वो सिर्फ बी में ही हो रही है, ठीक है। तो अभी आप लोग को उसका मतलब समझ नहीं आ रहा हो कि मतलब भैया यूज़ कहाँ करना है, क्यों करना है, कब करना है ना। तो समझ लो कि अभी के लिए कैसे काम करता है, बाकी आगे देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे इसकी। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।